अस्सलामुअलैकुम। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए गले का एक बेहद खूबसूरत डिज़ाइन, जिसमें मैं आप लोगों को एक बहुत ही यूनिक बटन पट्टी बनाना सिखाऊंगी। इस गले को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर डबल फोल्ड बुकरम का पीस ले लिया है, जिसकी चौड़ाई मैंने 6 इंच ली है और लंबाई मैंने 17 इंच ली है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले अपने गले को ड्रॉ करेंगे। गले की चौड़ाई मैंने ली है यहाँ पर 3.2 इंचेस और गहराई मैं यहाँ पर ले रही हूँ 5 इंचेस। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी चौड़ाई और गहराई ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं गोल गला ड्रॉ करूँगी। इस डिज़ाइन के साथ गोल गला ही अच्छा लगेगा, कोई और गला अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से मैंने इसकी गोलाई दे ली है एक बॉक्स बनाकर। अब यहाँ पर मैं तकरीबन 1.5 इंच के ऊपर एक निशान लगाऊंगी और नीचे से भी सेंटर से मैं 1.5 इंच के ऊपर एक निशान लगा लूँगी। अब इन दोनों निशानों को मिलाकर मैं एक तिरछी सी लाइन बनाऊंगी और इस लाइन को कट करके बुकरम के पीस को अलग कर लूँगी। अब यहाँ पर मेरी इस तरह से एक शेप बन गई है। मैं दूसरी तरफ भी गले को ड्रॉ कर लूँगी। इस गले को हम लोग एक ब्लैक कलर के फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर अपने सूट के अकॉर्डिंगली फैब्रिक लिया है। थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा रख कर 0.5 इंचज़ तकरीबन, तो आप लोग इस तरह से बाकी कपड़ा अलग कर लेंगे। अब इस कपड़े को सेंटर से हम लोग मार्क करके इसका नीचे और ऊपर से सारा सेंटर मार्क कर लेंगे और इस तरह से लाइन लगा लेंगे। गला काट के हम लोग अलग कर लेंगे और इसकी फ्रंट साइड के ऊपर भी मैं इस तरह से यहाँ पर सेंटर को मार्क कर चुकी हूँ। अब इसकी साइड्स के ऊपर हम लोग 4-4 इंच के ऊपर निशान लगाएंगे। इस तरह से दोनों साइड्स के ऊपर हम लोगों को ये निशान लगाने हैं, बिल्कुल बराबर दूरी पर, यानी कि 4-4 इंच की दूरी के ऊपर। और सेंटर में भी हम लोग 4-4 इंच के ऊपर निशान लगा लेंगे। इन निशानों को लगाने के बाद मैं सेंटर वाले पहले निशान को साइड वाले पहले निशान से मिलाऊंगी और सेंटर वाले दूसरे निशान को साइड वाले दूसरे निशान से, और फिर तीसरे को तीसरे से, और दोनों तरफ इसी तरह से निशानों को मिलाकर इस तरह से एक पैटर्न बनाकर तैयार कर लूँगी। अब मैं यहाँ पर इसके ऊपर शटल लेस अटैच कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से गोटा भी अटैच कर सकते हैं और अगर चाहें तो आप लोग एंकर थ्रेड की सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं ऑपोजिट कलर से। अगर आप लोगों को ज़्यादा हैवी डिज़ाइन चाहिए तो आप 2-2 इंच के ऊपर भी इन लाइनों को मार्क करके निशान लगा सकते हैं, वरना आप लोग इसी तरह से बिल्कुल निशान लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वाइट कलर की शटल लेस अटैच कर रही हूँ। उसके कॉर्नर्स अच्छी तरह से बनाकर मैंने इन दोनों तरफ को अटैच कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर एक पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई मैंने 1.25 इंच ली है और इसकी लंबाई जो है वो 30 इंच है। यही हम लोगों की बटन पट्टी तैयार करेगी। अब मैं इसको इसके अंदर जो है वो बड़ी वाली सुई डाल के सीधी तरफ टर्न कर लूँगी और इसको सीधी तरफ टर्न करने के बाद मैं इसे आयरन करके इसकी सिलाई वाली जो साइड है वो नीचे दरमियान में रखूँगी और प्लेन साइड में ऊपर की तरफ रखूँगी। अब ऊपर से थोड़ा सा कपड़ा छोड़ने के बाद मैं पहला निशान 1 इंच के ऊपर लगाऊंगी, उसके बाद दूसरा निशान 2 इंच के ऊपर लगाऊंगी। इस दूसरे निशान से फिर मैं 1 इंच के ऊपर फासले पे निशान लगाऊंगी और फिर इस निशान से 2 इंच के ऊपर मैं निशान लगाऊंगी। इसी तरह से सारे निशान लगाकर हम ये पट्टी तैयार कर लेंगे और इसको गले के साथ अटैच करना शुरू करेंगे। पहले 1 इंच के निशान के ऊपर हम लोग इस तरह से चौड़ाई में सिलाई लगाएंगे गले को थोड़ा सा अटैच करने के बाद पट्टी को। तो ये पहले 1 इंच के ऊपर मैंने निशान लगा दिया है। अब दूसरे इन निशान जो था हम लोगों का 2 इंच का, इसको मैं इस तरह से उठाकर एक लूप बना लूँगी और यहाँ पर इस तरह से दोबारा चौड़ाई में निशान लगाऊंगी इस तरह से। अब हम दोबारा पट्टी को सेंटर में अटैच करते हुए अगला निशान जो हमने 1 इंच के फासले पे रखा था उसको इस तरह से चौड़ाई में सिलाई लगाएंगे और दोबारा से जो हमारा अगला 2 इंच के ऊपर निशान था उसको इस तरह से उठाकर बिल्कुल पहले वाली के करीब लेकर आएंगे और यहाँ पर हम लोग दोबारा से चौड़ाई में सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई आपको बिल्कुल लूप के ऊपर लगाकर उसको फिक्स नहीं करना है अपनी जगह पर, थोड़ी सी आगे सिलाई लगानी है ताकि लूप बने। तो इस तरह से हम लोगों के ये लूप तैयार होते जाएंगे। सारी पट्टी सेंटर में आपको अटैच करनी है, वरना बटन पट्टी बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं बनेगी। तो इस तरह से ये सारे लूप हमारे तैयार हो गए हैं। अब मैंने यहाँ पर तकरीबन 1.25 इंच की एक पट्टी ले ली है जो मैं गले के साथ अटैच कर रही हूँ। इसे मैंने इस तरह से गले को उल्टा रख के अटैच कर रही हूँ ताकि जब मैं पट्टी को जो है वो मोड़ूंगी तो वो सीधी तरफ से एक पाइपिंग की लुक देगी। आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं पर इससे काफ़ी ज़्यादा सफाई आ जाएगी। तो इसको इस तरह से आयरन करके मैं पिनअप कर लूँगी। तो अभी हमारे पास इस तरह से मैंने आयरन करके इसको पिनअप कर लिया। अब मैं इसे गले के साथ अटैच करूँगी, पर उससे पहले मैं पहले लूप को पिनअप कर लूँगी ताकि
हम लोग का डिज़ाइन ख़राब ना हो सिलाई के दौरान। कमीज़ का सेंटर मैंने मार्क कर लिया और उसकी सेंटर वाली क्रीज़ भी मैंने बिठा ली थी। अब मैंने कमीज़ की उल्टी साइड के ऊपर गले को उल्टा करके रखा है और इस तरह से बिल्कुल सेंटर में मैं इसको प्लेस करके 1-2 पिन लगा लूँगी ताकि सिलाई के दौरान ये बिल्कुल भी अपनी जगह से हिले नहीं। इस तरह से अब हम गले की सिलाई कर लेंगे। कमीज़ की उल्टी साइड के ऊपर गले को उल्टा रख के जब हम लोग लगाएंगे तो गले को कट करने के बाद इस तरह से हम लोग एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे इसके अंदर से। तो साइडों वाली कर्व वाली जगह पर थोड़े छोटे कट्स लगा लेंगे तो ये सीधी साइड के ऊपर हम लोगों का गला आ जाएगा। इस तरह से इसको सीधी साइड के ऊपर मोड़ने के बाद मैं ऊपर से एक टॉप स्टिच लगाऊंगी जो कि मैंने ब्लैक कलर के धागे से लगाया क्योंकि मेरा फैब्रिक ब्लैक कलर का था। तो इससे ये गला अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगा और नीटनेस भी बहुत ज़्यादा आएगी। अब मैं यहाँ पर एक शटल लेस अटैच कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो आप लोग फैब्रिक के ट्रायंगल्स भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर इस कलर की लेस अटैच कर रही हूँ क्योंकि मेरे दुपट्टे का यही कलर था। तो इस तरह से मैं यहाँ पर इसको अंदर दबा कर इसको अटैच करूँगी। आप ऊपर रख के भी इसको लगा सकते हैं लेकिन अंदर दबा के अटैच करने से इसमें बहुत ज़्यादा फिनिशिंग और सफाई आएगी। बिल्कुल भी आपको खींचना नहीं है, हल्के हाथ से रख के आप लोगों को इसको लगाना है। अच्छे से कॉर्नर भी बना लें। अगर आप इसे ज़्यादा खींचेंगे तो गले का डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से मैं इसको यहाँ पर लगाकर अटैच कर लूँगी। अब यहाँ पर मैं एक टॉप स्टिच लगाऊंगी। टॉप स्टिच लगाने से गला अपनी जगह पर अच्छी तरह से फिक्स रहेगा और ये लेस भी जो है वो धोने के बाद भी इधर उधर नहीं बिखरेगी। तो ये टॉप स्टिच मैं एक और लगा लूँगी इसके ऊपर। अब यहाँ पर हमारा इस तरह से गला बन के तैयार हो चुका है और अब मैं आप लोगों को बनाने सिखाऊंगी वो यूनिक बटन पट्टी। तो इसको मैं यहाँ पर इस तरह से रख कर जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है ऊपर से आयरन कर लूँगी। आप चाहें तो एक सिलाई भी लगा सकते हैं, टांका लगा सकते हैं, पर मैं यहाँ पर आयरन ही करूँगी। तो आयरन करके मैंने इस तरह से इन सब लूप्स को इस तरह से बिठा लिया है। अब ये देखिएगा ये इस तरह से मैंने बिठाए हुए हैं। तो सुई में धागा डाल के एक कॉर्नर के ऊपर जो नीचे वाला कॉर्नर है मैं यहाँ पर 2-3 टांके लगाऊंगी और इसके बाद इसके मुखालिफ में जो डायगनल जो इसके कॉर्नर है उसमें मैं टांका भरूंगी और इस टांके को भरने के बाद हम इसको धागे को खींचेंगे और इसकी ये इस तरह से एक शेप बन जाएगी। इसको 2-3 टांके लगाकर हम अच्छी तरह से अपनी जगह पर पक्का कर लेंगे और फिर अंदर से गुजार के दूसरी तरफ निकाल लेंगे ताकि ये बिल्कुल अपनी जगह पर फिक्स हो जाए। तो ये देख रहे हैं कितनी प्यारी सी एक डिज़ाइनिंग बन गई है और इसी तरह से ये आप लोगों की बटन पट्टी सारी बन के तैयार होगी। अब सेकंड वाले को भी मैंने इस तरह से ले लिया है। 2-3 टांके लगाकर इस कॉर्नर से मैं पक्का करके दूसरे कॉर्नर से निकालूंगी और बस धागे को खींचने से ये आपकी अच्छी सी शेप बन जाएगी। पर इसको आपको अच्छी तरह से 2-3 टांके लगाकर पक्का करना है ताकि ये बिल्कुल भी खुले नहीं। तो इस तरह से आप इसको लगा लेंगे। अब यहाँ पर आप कोई भी बटन अटैच कर सकते हैं या फिर आप लोग इस तरह के छोटे पर्ल्स जो होते हैं वो किसी भी कलर में अटैच कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर ये दोनों चीज़ें अटैच नहीं करूँगी। मैं आप जो अटैच करूँगी वो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। तो इस तरह से ये सब मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो मेरे पास यहाँ पर इस तरह के पर्ल्स थे जिनको मैं फैब्रिक ग्लू से यहाँ पर अटैच करूँगी। तो ये देखिएगा ये कितनी प्यारी लुक देंगे, बिल्कुल पर्ल्स की तरह ये लुक देंगे। तो अभी हमारा गला बन कर तैयार हो गया है। उम्मीद है आप लोगों को ये गला मेरा पसंद आया होगा। आप लोग ये बटन पट्टी वैसे भी बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।